लास्ट चैप्टर तो आपने देख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। हमने देखा था कि यहाँ पर जो एम्परर है ना, वो उसे बोल देता है कि तुम विट्रोस हो, है ना? और यहाँ पर जो शिरोना होती है वो आ जाती है उसकी बात में और उसे बोल देती है कि हाँ। और यहाँ पर ना फिर अभी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शिरोना नहीं हूँ। वो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना, जिस टाइम के दौरान तुम मेरी स्वाट के आगे खड़ी हुई थी तभी मुझे पता चल गया था। और यहाँ पर वो आगे बताता है उसकी स्पेसिफिक्स कि तुम्हारा वो घूरना बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड था। प्रिंसेस कभी भी ऐसे नहीं देख सकती, वो इतनी कैपेबल ही नहीं है कि उनकी आँखों में ऐसा लुक हो। और यहाँ पर वो उसकी चुपचाप से बात सुनती है, फिर वो उससे बोलता है कि बस इतने से ही तुम्हें समझ में आ गया, अभी तुम अच्छा मेरे हाथ को जाने दे सकते हो। वो बोलते हैं नहीं। और वो उसे आगे बोलता है ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं और मैंने जैसा सोचा था वैसे ही था। वैसे भी कोई पर्सन जैसे बोलता है, जैसे टॉक करते हैं, वो ऐसा ओवरनाइट में चेंज नहीं होता है, इसीलिए भी मुझे पता है। यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं और हाँ, ये इसीलिए भी है क्योंकि मेरी कीन सेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी मैंने तुम्हें रिकग्नाइज़ कर लिया। वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स, जो तुम कहना चाहो कह सकते हो। तभी यहाँ पर वो उसे ऐसे घूरता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। यहाँ पर ना वो उसे आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया। यहाँ पर ना फिर वो ऐसे ही खड़ी रहती है उसकी बात सुनने के बाद। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं योर मेजेस्टी। और यहाँ पर ना वो उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? मे बी मुझे लगता है किसी बैटल के दौरान तुम्हारे सर पे बहुत ही बड़ी सी चोट लगी होगी, इस तरह से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और यहाँ से अपना जो हाथ है छुड़वा लेती है। यहाँ पर फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम क्या थे? यहाँ पर फिर वो उसे याद दिलाती है कि हम स्वॉर्न एनिमीज थे जब हमारा बर्थ हुआ था, तभी से ये तय हो चुका था कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम दोनों ने ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए जिया था। वो उससे अपना हाथ छुड़वा के थोड़ा सा अपने हाथ को घूरता है और उससे बोलते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, लेकिन फिर वो अपनी मुट्ठी को क्लेंच करता है और उससे बोलता है मैंने जो भी कहा वो सच है, मैंने तुम्हें ट्रूली बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और उसके चेहरे में एक थोड़ी सी टेंडरनेस हमें नज़र आती है। यहाँ पर उसके फिर देखते हुए उसे रीच करने की कोशिश करता है और यहाँ पर ना फिर वो उसे पैट करता है। और यहाँ पर जैसे ही उसे पैट करता है, जो शिरोना होती है मतलब बीट्रॉइस, उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जगह यहाँ पर उसने उसे फेयरवेल बोला था और अभी वो उसका वेलकम कर रहा है। उस बात को याद आते ही अभी वो थोड़ी इमोशनल होने लग जाती है। यहाँ पर ना हम देखते हैं वो ऐसा क्राई करने जैसे ही हो रही होती है। तभी यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में ये जो वार्मथ उसकी वॉइस से मुझे फ़ील हुई, उसने मुझे मेरी लास्ट चीज़ जो मैंने देखी थी मरने से पहले वो याद दिला दिया। वही लास्ट टाइम के दौरान उसने मुझे फेयरवेल बोला था। उसने मुझे वो लोनलीनेस का भी एहसास दिलाया है। और यहाँ पर उसे वो चीज़ भी याद आती है कि कैसे उसने बोला था कि उसने उसे मिस किया था। और यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ना इससे थोड़ा-सा हैप्पी फ़ील हो रहा है। वो अपने हाथ पीछे को लेके जाती है और यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी वो आगे आता है और उससे बोलता है लेकिन बीट्रॉइस, यहाँ पर वो बोलती है हाँ, और वो उसे ग्रैब कर लेता है। वो उसे बोलता है आगे बहुत ही सीरियस वे में, हमारे पास अभी भी एक चीज़ है जो कि अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। मतलब हमारे बीच अभी भी एक ऐसा मैटर है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। फिर वो उससे बोलती है कि कौन सा मैटर? तो यहाँ पर वो उससे बोलता है हमारी मैरिज। उसकी बात तो उसे समझ में नहीं आती। वो बोलते क्या हमारी? और यहाँ पर ना फिर वो उसे उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है बीट्रॉइस। और उसे आगे बोलता है प्लीज़ मेरी एम्प्रेस बन जाओ। और यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ के उसे प्रपोज करता है और यहाँ पर वो उसे बोलते है तुम आखिर कर क्या रहे हो? फिर वो उसे बोलता है मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, जैसे कि तुम जान रही हो, जान सकते हो कि मैं हमेशा से वो चीज़ पा लेता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। वो सोचती है कि क्या प्रपोजिंग अभी मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास और दूसरे ऑप्शन भी हैं। और यहाँ पर वो अपनी बहनों की बात उसे याद दिलाती है, ताराना, इराना और तायबल की बात में। वो उसे बोलता है कि मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो हमेशा से तुम ही थी। और यहाँ पर वो बहुत ही सीरियस लग रहा होता है। तो यहाँ पर बीट्रोस के पास तो कहने को शब्द ही नहीं होते।
फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है, तुम ही वो रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने उस टर्म को इंक्लूड किया। वो उससे बोलती है कि क्या तुमने वो सब चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए की थी? यहाँ पर ना फिर जो वो है वो उसे यस में आंसर करता है और यहाँ पर वो स्माइल करता है। उसे लगता है कि उसे अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो उसे बोलता है, उसके हाथ को पकड़ के किस करके उसे बोलता है कि हाँ, वो सभी चीज़ें तुम्हारे लिए थी बीट्रॉइस। इधर देखते हैं उसकी ऐसी बहकी-बहकी बातों को सुनने के बाद वो उससे बोलती है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन योर मैजेस्टी क्या आप क्रेज़ी हैं? और यहाँ पर वो चिल्ला के ऐसा बोलते हैं कि कहीं आप क्रेज़ी तो नहीं हो गए हैं? हम दोनों एक-दूसरे की थ्रॉट पे रहते थे, हम दोनों एक-दूसरे को हमेशा मारना चाहते थे, एक-दूसरे की गर्दन पे हमेशा हमले करने के लिए तैयार रहते थे, हम एनिमीज़ थे और तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं एनिमीज़ ऐसे मैरिज नहीं कर सकते हैं और हम एनिमीज़ हैं। यहाँ पर ना वो उसे कुछ नहीं कहता, बस ये देखते रहता है। फिर वो उसे बोलता है थोड़ा सा टिल्ड हो के कि क्यों नहीं? और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि क्योंकि, और वो रुक जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई और आंसर ही नहीं होता। फिर वो उसे सीरियस वे में बोलता है वी ट्रॉइस। और यहाँ पर वो उसे बोलता है आगे कि क्या तुम मुझे अपने एनिमी के तौर पे ही रखना चाहती हो? क्या तुम फिर से मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम सच में मुझे मार भी पाओगी उस स्मॉल और वीक बॉडी के साथ, मतलब शिरोना की इस बॉडी के साथ? वो उसे बोलता है आगे तुम अभी भी प्रिंसेस हो सोलंकी और तुम यहाँ पर अभी कोई भी वैसी नोबल नहीं हो जहाँ पर तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अभी हमारे दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। और यहाँ पर वो उसे याद दिलाता है उसकी मतलब पास्ट के बारे में और उससे बोलता है आगे कि हमने एक दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पर वो उसे आगे बोलता है कि इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। क्या कोई और प्रॉब्लम है? वो उसे बोलती है हाँ, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर वो उसे बोलती है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही नहीं। फिर वो उसे बोलता है क्या? और यहाँ पर वो उसे बोलती है प्यार ऑफ कोर्स। यहाँ पर वो उसे दिखता रह जाता है और यहाँ पर वो एम्बैरस होते हुए उसे बोलते हैं कि हम एनिमी से लव तक कैसे जा सकते हैं, तुम ही बताओ। और यहाँ पर वो उसका नाम लेता है विट्रॉइस। वो उसे बोलता है मेरा नाम मत लो। फिर वो उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रिंसेस बोलता हूँ। फिर वो उसे बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। फिर यहाँ पर ना वो अपसेट होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? यहाँ पर उसके ऐसे अपसेट सा चेहरा देख के उसका दिल पिघल जाता है। वो उसे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो अपने ही मन में सोचती है कि मैंने ऐसा आंसर क्यों दिया। और यहाँ पर ना फिर वो उसे बोलती है ठीक है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ठीक है अभी हम फाइन हैं तो क्यों ना हम हमारे पास्ट को छोड़ दें। और यहाँ पर और बोलता है कि हमें ना फिर से रीथिंक करना चाहिए। और यहाँ पर तुम मुझे बताओ दोबारा सोच के तुम मुझे कैसे देखती हो? और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम ना मुझे अपने फॉर्मर एनिमी की तरह मत देखो, मुझे एक मैन और या फिर एक हस्बैंड की तरह बताओ। मतलब क्या तुम मुझे एक मैन के तौर पे देखती हो या फिर एक हस्बैंड के तौर पे देखती हो? और यहाँ पर ना फिर वो उसे घूर के देखने लगती है और उससे बोलते हैं योर मैजेस्टी। यहाँ पर वो उसे बोलती है प्लीज़। और यहाँ पर वो बोलता है क्या? वो उसे बोलती है गेट आउट और यहाँ से धक्का मार के उसे बाहर भगा देती है अपने रूम से। यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता कि उसने सडनली ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसे तो समझ में नहीं आता। फिर वो बोलता है बीट्रोइस, लेकिन आधा ही अक्षर खा जाता है। फिर वो बोलता है प्रिंसेस। यहाँ पर बहुत ही साइलेंट होता है और यहाँ पर ना उसके पास अभी कुछ भी नहीं होता है कि वो क्या कहे क्या नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद स्मर्क करता है और यहाँ पर वो उसे नॉक करता है। फिर वो बोलता है प्रिंसेस। यहाँ पर ना हमारी प्रिंसेस बैठी होती है नीचे और यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी इमोशनल सा फेस चल रहा होता है। सडनली उसे प्रपोज़ किया उसके पुराने एनिमी ने और यहाँ पर उसके पास अभी पता नहीं कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वो उसे बोलते हैं हाँ हाँ मैं प्रपोज़ल को कंसीडर करूँगी, जैसे कि मैंने उसे नहीं ही सुना है। और यहाँ पर वो आगे उससे बोलती है कि प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मतलब वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे प्रपोज़ल को अनसुना कर दूँगी तो यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसे ही तुम पे ईज़िली गिव अप करने का। मतलब वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। फिर यहाँ पर वो उसे देखती है, अपने मन में सोचने लग जाती है उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में। वो उसे बोलता है आगे मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना। और यहाँ पर हँसते हुए यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बीट्रोइस काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। वो सोचती है कि मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से अभी धड़क रहा है ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट मैन। और यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। और यहाँ पर इधर देखते हैं जाते वक़्त वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये बेचारी नर्वस होती है।
तो इस पार्ट में हम देखते हैं बीट्रॉइस के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे बीट्रॉइस हमेशा से ही उसके लाइफ ड्यूटी से घिरी रहती थी, और क्योंकि वो लीडर भी थी इसी वजह से उसे हमेशा से ऐसा सतर्क रहना पड़ता था, और क्योंकि उसके अराउंड जो भी नोबल थे वो बहुत ही ग्रीडी थे, इसीलिए वो उनके बारे में अच्छे से जानती थी। और इसका मतलब ये भी है बीट्रॉइस कम्प्लीटली इनएक्सपीरियंस है रोमांस के मामले में और रिलेशनशिप के मामले में, और यहाँ पर वो पहली बार ऐसी चीज़ फील कर रही है। उसकी जो दिल है वो बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा होता है। वो अपने आप में ही मम्बल करने लग जाती है। उसने कहा है मैं प्रिपेयर रहूँ, तभी यहाँ पर पीछे से हमारा जो सियाटस है वो गया नहीं होता, वहीं पर होता है। वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो डोर को फिर अभी जल्दी ही ओपन तो नहीं करने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चलेगा वो तो मोर देन हैप्पी होंगी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस मैं तुम्हें कल वापस आके मिलूँगा। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या तुम फिर से आओगे, और इवन वर्स ये चीज़ है कि वो यहाँ पर उन लोगों से, उन ब्लॉकहेड से हेल्प लेने वाला है, उन्हें जाके बताने वाला है। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में प्लीज़ एनीथिंग ठीक है लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना। फिर यहाँ पर वो खोलती है दरवाज़ा और यहाँ पर बोलती है सियाटाज़ा, और यहाँ पर देखते हैं सियाटाज़ा होता ही नहीं है। पूरी की पूरी यहाँ पर खाली होता है क्योंकि वो चला गया है। वो सोचती है वो इतनी जल्दी डिसअपीयर भी हो चुका है। यहाँ पर ना फिर वो सोच में पड़ जाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझे देख के हैप्पी हो सकता है, लेकिन सडनली वो ऐसे मुझे मैरिज के लिए क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ ना उसके दिमाग से बाहर हो जाती है। फिर उसे उसका चेहरा याद आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। फिर वो सोचती है नहीं नहीं, और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। तो नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे में हमारा जो होता है सियाटाज़ा वो आ जाता है, उससे गुड मॉर्निंग विश करता है, उसके हाथ में प्यारे प्यारे फूल होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बेचारी उठ के ही आई होती है। वो सोचती है अभी क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सियाटाज़ा होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई? तुम आज भी उतनी ही क्यूट लग रही हो जितना तुम हमेशा लगती हो। और यहाँ पर वो गुड मॉर्निंग विश करता है। यहाँ पर वो तो सोच में लग जाते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके हाथ में क्या है। वो उसे पूछ लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फर्स्ट थिंग तुम मॉर्निंग में ये मेरे लिए क्यों लेकर आए हो। फिर वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। वो सोचती है अपने मन में कि कोई भी पर्सन एक ही रात में इतना स्ट्रेंज कैसे हो सकता है। वो उसे आगे बोलता है कि कल रात क्या तुम्हें कोई ड्रीम वगैरह आया प्रिंसेस शिरोना? कल रात मुझे तो तुम्हारे बारे में ड्रीम आया और तुम बहुत ही ब्यूटीफुली स्माइल कर रही थी फ्लावर बेड के ऊपर, और तुम्हारे हेयर के ऊपर एक बड़ा सा रिबन बंधा हुआ था। उसकी इमेजिनेशन कुछ इस तरह से होती है जिसमें शिरोना काफ़ी क्यूट लग रही होती है। यहाँ पर शिरोना अपने आप को उसकी इमेजिनेशन के साथ जोड़ती है, और यहाँ पर वो सोचती है वो तो सिर्फ क्रेजी वुमन करते हैं। ऐसा करके वो सोचने लग जाते हैं क्योंकि उसको तो इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए उसकी इमेजिनेशन कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है सियाटाज़ा कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ऑफुली स्ट्रेंज हो अभी? यहाँ पर वो उसे देखती है और सोचती है अपने मन में कि क्या इसकी सोल भी चेंज हो चुकी है? फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हाँ, मेरा मतलब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। फिर वो उससे बोलती है कि किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो? वो उससे आगे बोलता है कि मैं ना तुम्हारे लिए वर्थी होने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड के वर्थी होने के लिए, मतलब ताकि मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड बन सकूँ। इसलिए वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा है। वो स्माइल कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। उसे देख के जो होती है बीट्रॉइस, उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर खुद की आँखों को रब करते हैं क्योंकि उसे लगता है ये सारी इमेजिनेशन है, क्योंकि अभी-अभी तो वो बेचारी उठ के आई है। वो सोचती है नहीं ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन आँखें मलने के बाद भी उसके सामने वो नहीं जाता। यहाँ पर पीछे से लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर हँस रही होती है। वो उससे बोलती है उन्हें देख के कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल-मिल रहे हो और सुबह-सुबह ही शुरू हो गए। फिर वो देखती है और बोलती है लिली, यहाँ पर वो बोलती है मेरा मतलब तुम लोगों को इंटरप्ट करना नहीं था, तो तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैं यहाँ पर नहीं हूँ। वो बेचारी बोलती रह जाती है कि नहीं ऐसा नहीं था। तभी पीछे से वो उससे बोलता है सियाटाज़ा प्रिंसेस, यहाँ पर वो उसे फ्लावर देते हुए उससे बोलता है कि तुम इसे रख लो। वो सोचता है आगे ये ना आपके लिए है, और यहाँ पर ना शिरोना सोचती है ये फ्लावर, और यहाँ पर ना वो आगे उससे बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा था जो फ्लावर्स हैं सबसे बेस्ट रहते हैं अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आप फील करते हैं। तो वो थोड़ी हेजिटेंट होती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें ना ये फ्लावर्स कैसे मिले, मतलब तुम कहाँ से लेकर आए। वो उसे बोलता है
कि मैंने ना इसे खुद से पिक किया था ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ना जो सियाटाज़ा की ऐसे फ्लावर पिक करते हुए इमेज आ जाते हैं उसके मन में, वो उसे बोलती तुमने खुद से किया? वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स। वो सोचती है सियाटाज़ा बाहर गया और इस फ्लावर को पिक करने के लिए खुद से। और यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से लिली चिल्लाती है कि उन्हें ले लो योर हाइनेस। यहाँ पर फिर वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए ले लेती है। वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मुझे ऐसे उन्हें फेंकना नहीं चाहिए अभी। और यहाँ पर ना वो थोड़ी-सी टेंडर महसूस करती है, वो उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है थैंक यू सियाटासा। आपने देखा होगा अभी वो उसे ना योर मेजेस्टी नहीं बोल रही है, वो उसे सियाटासा बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसे तो पता चल गया है कि वो बीट्रॉइस है। और बीट्रॉइस हमेशा से सियाटासा को सियाटासा ही बुलाया करती थी, इसीलिए उसकी आदतवश वो अभी यहाँ पर सियाटासा बोल रही है। वो यहाँ पर फ्लावर्स को किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो भी उसे देखता है और यहाँ पर खुशी से हँसने लग जाता है। यहाँ पर वो फ्लावर को किस करती है, फिर वो बोलती है हाँ मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन प्लीज़ आइंदा से ऐसे सुबह सुबह मत आइए करिए योर मेजेस्टी। और उससे बोलती है वुमन को अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए टाइम लगता है, हम अभी वल्नरेबल दिख रहे हैं। और वो सोचती है मैंने अभी तक क्लीन भी नहीं किया। फिर वो ड्रॉप हो जाता है। वो उससे बोलते हैं कि क्या ऐसा है? फिर वो सोचती है कि क्या मैंने उसकी स्पिरिट को कुचल दिया, मतलब उसकी स्पिरिट को दबा दिया। फिर वो उसे थोड़ा सा चुपके से देखता है और उससे बोलता है तो क्या मैं किसी और टाइम के दौरान आ सकता हूँ? उसने ऐसी आशा नहीं की थी कि वो ऐसा कोई जवाब देगा। वो फिर बोलती है हाँ, श्योर तुम आ सकते हो लेकिन नेक्स्ट टाइम, अभी तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होती क्योंकि उसकी आँखें बहुत ही ट्विंकल कर रही है। वो उसे बोलता है ठीक है। और यहाँ पर ना फिर वो बोलती है उसे गुड बाय वगैरह बोल देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो ये भी बोल के जाता है कि हम फिर से मिलेंगे। फिर यहाँ पर मतलब उनकी फिर से मुलाकात होने वाली है। वहाँ से वो जैसे ही जाता है तो लिली भागकर उसके पास जाती है और उसे बोलती है आगे तुम लोग इतना क्लोज कब से हो गए? अभी तुम फर्स्ट नेम भी यूज़ कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे थे। यहाँ पर उसे अपने क्लोज देख के और ऐसे क्वेश्चन सुन के वो उसे कहने वाली ही थी। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में ओहो मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गई थी। और यहाँ पर ना फिर वो लिली उसे बोलती है मुझे लगता है कि जो बेट लगाई थी हमने कि कौन सी प्रिंसेस अभी बनेगी एम्पर की एम्प्रेस, तो मुझे लगता है उस बेट को मैं जीतने वाली हूँ। मुझे पहले से ही पता था। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये अपने आप से ही रखना चाहिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन को खुद तक सीमित रखना चाहिए और नहीं मैं ऐसा करूँगी। मैं अभी जाके सभी को बता रही हूँ और यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वो उसे बोलती रह जाती है कि लिली ऐसा मत करो और यहाँ से वो भागकर चली जाती है। फिर वो सोचती है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लिली को नहीं बताना चाहिए कि मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। अगर ऐसा किया तो लिली कुछ ऐसे रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर बेफ़ालतू की वो टेंशन नहीं लेना चाहती थी, इसलिए लिली को अच्छे से नहीं बताती। यहाँ पर वो अंदर आ जाती है, वो सोचती है मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ। वो उस फ्लावर्स को वहाँ पर सेट कर देती है और यहाँ पर ना फ्लावर को बहुत ही अच्छे से अरेंज करती है और साथ में सियाटाज़ा की जो लुक है वो कैसा था जब फ्लावर दे रहा था उसे, वो सारी चीज़ों को याद करती है और यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। मतलब उसके दिल में फीलिंग्स हैं लेकिन वो अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाती। यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से ना कुछ शैडोज़ हमें दिखाई देती हैं और यहाँ पर ना वो तो अपने आप में ही खोई होती है, मतलब सियाटाज़ा में। यहाँ पर तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। और यहाँ पर जैसे ही वो सोचती है मतलब टर्न होने लगती है, तभी वो जो बंदा है वो भाग कर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो है वो उसके ऊपर ऐसे चादर को ओढ़ देता है और यहाँ पर उसे ना मतलब किडनैप कर लिया जाता है एक तरह से। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो आपको क्या लगता है अभी हमारी शिरोना का किडनैप हो चुके हैं और अगर हुआ है तो किसने उसे किया है किडनैप?